बाइबल कहती है कि मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात की और मानवता के लिए 10 आज्ञाओं को हमेशा के लिए प्राप्त किया। 40 वर्ष तक इस्राएली जंगल में भटकते रहे। अंत में वे वादा किए गए देश के पास पहुंचे। यरदन नदी के पूर्वी किनारे पर परमेश्वर ने मूसा को लोगों से अलग कर दिया। यहाँ नबो पर्वत पर मूसा को वादा किए गए देश के बारे में उसका एकमात्र दृष्टिकोण दिया गया था, जिसमें परमेश्वर ने उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मूसा ने मृत सागर के पार यहूदिया और सामरिया की ओर इस शानदार दृश्य को देखा। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें एक कब्र में दफनाया गया, जिसका ठिकाना आज तक अज्ञात है। नहीं यह ज्ञात है कि मूसा के अंतिम दिनों के नबों के साथ इस पर्वत को जोड़ने वाली परंपरा कितनी पुरानी है। लेकिन पहले से ही प्रारंभिक ईसाई युग में यह एक छोटे से चैपल द्वारा चिन्हित किया गया था और 6वीं शताब्दी तक एक प्रतिष्ठित मठ यहाँ विकसित हुआ था। फ्रांसिस्कन पुरातत्वविदों द्वारा पिछली शताब्दी में खोजी गई यह मंजिल मठ के सबसे खूबसूरत मोज़ाइक में से एक थी। लेकिन इस्राएल के बच्चे एक नेता के बिना लंबे समय तक नहीं थे। नून के पुत्र यहोशू ने जल्द ही कार्यभार संभाला और लोगों के डर को शांत करते हुए उन्हें यरदन नदी के तट पर ले गया। यह यहाँ था जहाँ यीशु को एक सहस्राब्दी बाद में बपतिस्मा दिया जाएगा कि इस्राएल के बच्चे वादा किए गए देश में चले गए। इस घटना को सेंट के छोटे ग्रीक रूढ़िवादी मठ द्वारा याद किया जाता है। जॉन द बैप्टिस्ट, जिसे कासर एल यहूद भी कहा जाता है, यहूदियों का महल सदियों से यीशु के बपतिस्मा को चिन्हित करने के लिए एपिफेनी की पूर्व संध्या पर यहाँ भारी भीड़ एकत्र हुई है। यरदन के पार यहोशू के नेतृत्व में इस्राएल के लोग पास के शहर यरीहो पर आगे बढ़े। समुद्र तल से 250 मीटर नीचे जेरिको पृथ्वी पर सबसे निचला शहर है, एक रेगिस्तानी नकलिस्तान जो मानव बस्ती की सुबह से लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज जेरिको के पैनोरमा को देखते हुए जुडियन जंगल के दुर्लभ वर्ष दौर के झरनों में से एक द्वारा खिलाया गया रसीला वनस्पति, यह देखना आसान है कि इसे लंबे समय से 1000 हथेलियों का शहर क्यों कहा जाता है। जेरिको दुनिया के सबसे पुराने शहर के खिताब का भी दावा करता है। इसके प्राचीन खंडहरों ने पहली बार पाए जाने पर बहुत उत्साह पैदा किया, क्योंकि वे इंगित करते थे कि साइट में दीवारें थीं। लेकिन लगभग 9000 साल पहले वे बाइबल में बताए गए और आध्यात्मिकता में गाए जाने वाले दीवारों वाले शहरों की तुलना में बहुत पुराने निकले। प्राचीन जेरिको की साइट से दूर नहीं 6ठी शताब्दी के आराधनालय के अवशेषों का पता लगाया गया था। इसकी सुंदर मोज़ेक मंजिल में एक मेनोरा और इसके शिलालेख का चित्रण है, शांति इज़राइल पर हो। शांति अभी भी भविष्य में कुछ समय के लिए रखी गई है। यहोशू की सेना उत्तर की ओर प्रतिज्ञा किए हुए देश में बहती हुई हासोर की विशाल शहरपनाह के नीचे खड़ी हो गई। सभी कनानी शहर राज्यों में सबसे महान में से एक बाइबल हमें बताती है कि यह अजोर का राजा था, जिसने यहोशू के खिलाफ कनान की संयुक्त सैन्य सेना का नेतृत्व किया था। किंतु इस्राएलियों ने राजा को धूम्र किया और नगर को भूमि पर जला दिया। फजोर की गढ़वाली पहाड़ी बस्ती में सभ्यता की परतीं, कांस्य युग में यहाँ एक महान शहर फला फूला और खुदाई ने वर्षों में कई मिट्टी की गोलियों का पता लगाया है। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस डेटिंग। ये दस्तावेज एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में शहर की स्थिति के प्रमाण है। हाल के वर्षों में यहाँ देवताओं की कांस्य मूर्तियों और कई विशिष्ट अक्षुण्ण कनानी मंदिरों की खोज की गई है। अग्रणी विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि जोर कनानी शाही शहर होने के अलावा
उस समय का एक महत्वपूर्ण पंथ केंद्र था। भूमध्य सागर के किनारे फलिस्तियों का वास था, जो इसराइलियों का सबसे बड़ा शत्रु था। यहाँ प्राचीन शहर अश्कलोन में पुरावशेष शिमशोन की वीर बाइबल कहानी को ध्यान में रखते हैं। दलीला द्वारा बहकाए जाने और कमजोर होने के बाद स्टेमसन को फलिस्तियों द्वारा गाजा लाया गया था। यहाँ उन्होंने उसे अपने मंदिर के खंभों से जंजीर से बांध दिया और उसे अपने देवता दागोन को बलिदान करने के लिए तैयार किया। परंतु यहोवा की शक्ति से परिपूर्ण शिमशोन ने खंभों को तब तक खींचा जब तक कि पूरा मंदिर उत्सव मनाने वाले फलिस्तियों पर ढह न गया। अश्कलोन में आज जो खंडहर देखे जा सकते हैं, उनमें हेलेनिस्टिक और क्रूसेडर समय की अच्छी तरह से संरक्षित मूर्तियां और स्तंभ हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ इसराइल के 12 गोत्रों को एक ही राष्ट्र में बना दिया गया। राजा शाऊल के शासनकाल के दौरान बेथलहम के एक युवा चरवाहे लड़के को पलिश्ती विशाल गोलियत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इसराइल के चैंपियन के रूप में चुना गया था। एला की घाटी में दाऊद ने एक पत्थर और एक गुलेल के साथ शक्तिशाली दानव को मार डाला। आज एला की घाटी में पाए जाने वाले एकमात्र दिग्गज ये विशाल उपग्रह व्यंजन है। यह आधुनिक इजरायल का दुनिया भर में दूरसंचार उपग्रह प्रसारण का प्रमुख बिंदु है। सिर्फ 3000 साल पहले राजा दाऊद ने यरूशलेम के पहाड़ी की चोटी पर स्थित मजबूत किलेबंद शहर को घेर लिया था, जो उस समय एक स्थानीय कनानी जनजाति यबूसी के कब्जे में था। डेविड के लोगों ने अपने एकमात्र कमजोर बिंदु, इसकी परिष्कृत जल प्रणाली की सुरंगों के माध्यम से अच्छी तरह से बचाव वाली बस्ती में घुसपैठ करके शहर पर विजय प्राप्त। विजय के बाद दाऊद ने यरूशलेम को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आज के शहर के कुछ हिस्से बाइबल यरूशलेम से बहुत मिलते जुलते हैं। यह दाऊद के समय में यरूशलेम का एक आदर्श है। दाऊद के शासन के अधीन राज्य बड़ा और शक्तिशाली हो गया, लेकिन यह उसका पुत्र सुलेमान था, जिसे प्रभु के लिए एक स्थायी घर बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। सुलेमान ने एक विशाल व्यापारिक बेड़े का निर्माण किया, जो वर्तमान में इलियट के एलोट के लाल सागर बंदरगाह में स्थित था। आज के व्यस्त व्यापारी जहाजों की तरह जो हिंद महासागर और उससे आगे के लिए इलियट से निकलते हैं। माना जाता है कि पुरातनता के इन जहाज़ों ने शानदार मात्रा में सोना वापस लाने के लिए भारत तक की यात्रा की है, राज्य के कुल वार्षिक राजस्व के 2/3 के बराबर। आधुनिक समय की इलियट अपनी खुद की अनोखी संपत्ति समेटे हुए है। साल भर धूप के साथ इलियट पवित्र भूमि का रिवेरा है, जो दुनिया भर से छुट्टी मनाने वालों को आकर्षित करता है। इलियट की नाइट लाइफ आधुनिक मनोरंजन और पवित्र भूमि की बाइबल की जड़ों दोनों को दर्शाती है, जो राजा सुलेमान के 700 पत्नियों और 300 के हरम के दर्शन को बुलाती है। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि वह रोमांटिक कविता द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के लेखक थे। बहुत कुछ है।